डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने एक बार फिर से मैथ का इंट्रोडक्शन लेकर आपके सामने आया हूं, जो आपको हर एक क्लास में बताया जाएगा और आपके हर एक क्लास में ये काम आने वाला है। एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जो मैथ जो होती है उसमें कुछ हमें फिगर्स दिए गए होते हैं, जैसे कि हमको स्फीयर दिया गया होता है, हेमिस्फीयर दिया गया होता है और हमको कौन दिया गया होता है, सिलेंडर दिया गया होता है, क्यूबॉइड दिया गया होता है, क्यूब, ये सारी चीजें हमें दी गई होती हैं। हमें उन चीजों के बारे में उसका एरिया और उसका वॉल्यूम निकालना होता है। आपको बता दूं, 10th क्लास में आपका एक चैप्टर है जिसे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के नाम से जाना जाता है। नई नई बुक्स में नई नई चीजें दी गई होती हैं। आज मैं आपको इंट्रोडक्शन के बाई इंट्रोडक्शन में आपको सब कुछ बताने जा रहा हूं, उन सब चीजों के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। सबसे पहले एक मैं आपको इंट्रोडक्शन के नाम से, चलो ये वाली क्लास हम इंट्रोडक्शन के नाम से जानते हैं, इंट्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। आइए आज इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। बाकी जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज, मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड करवा दूंगा। नंबर 1, 10th क्लास का चैप्टर है जिसे हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के नाम से जानते हैं, एंड वॉल्यूम। ठीक है जी, आपको इस चीज पे ध्यान देना है। अब इसमें ना कुछ आपको फिगर्स दिए गए होंगे, कुछ आपको मैं उन चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसे कि आप देखते हैं कि आपको एक क्यूबॉइड दिया गया होगा। क्या दिया गया होगा? एक क्यूबॉइड दिया गया होगा। हिंदी मीडियम वालों के लिए ये घनाभ के नाम से जानते हैं इसे। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी, दो मेरी क्लासें दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी। इसको इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे क्यूबॉइड और हिंदी मीडियम वाले बोलेंगे इसको घनाभ। देखना, हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश मीडियम वाला कुछ अटपटा सा लगेगा और इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी मीडियम वाला कुछ अटपटा लगेगा, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने से मतलब रखना है। हिंदी मीडियम वालों को घनाभ से मतलब रखना है और इंग्लिश मीडियम वालों को क्यूबॉइड से मतलब रखना है। अब आपको बता दूं इसमें क्या क्या चीजें दी गई होती हैं। देखो, यहां से यहां तक इसको एच, जिसको हिंदी मीडियम वाले ऊंचाई के नाम से जानेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले हाइट के नाम से जानेंगे। इसको बोलते हैं हम लेंथ, एल से डिनोट करेंगे। और आपको जो ये वाली दिखाई दे रही है ना, इसको हम विड्थ या ब्रेथ के नाम से जानते हैं। ब्रेथ, इसको हम ब्रेथ, जिसको हम चौड़ाई बोलते हैं। अब इसमें इसका हमें क्या निकालना है? सबसे पहले इसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ क्यूबॉइड के नाम से जानेंगे। एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? कोई दिक्कत अगर किसी को कोई दिक्कत है ना, तो मुझे कमेंट करके बताना, सर हिंदी मीडियम से या इंग्लिश मीडियम दोनों को मिक्स करके पढ़ाना है या दोनों को एक ही में एक साथ पढ़ाना है। ये आपको एक क्यूबॉइड दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले मैं आपको सरफेस एरिया निकालना बताऊंगा। इसका फॉर्मूला है क्या है। आज मैं जितनी भी चीजें हैं मैं सबके बारे में बताऊंगा कि किस चीज का क्या क्या फॉर्मूला होता है। मैं आज इंट्रोडक्शन में सिर्फ फॉर्मूले निकालूंगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा सामने जो भी मैं बताने जा रहा हूं, अब आपको उस पर ध्यान देना है। सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इसका अगर मैं एरिया निकालूं तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला बनता है, देखो भाई, कुछ चीजें ना हमको ध्यान में रखनी पड़ती हैं, बेसिक चीजें हैं, थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। और खास तौर से बोर्ड के एग्जाम के लिए तो हमें ये चीजें बहुत ही केयरफुली करनी चाहिए। इसका फॉर्मूला है 2L प्लस 2LB प्लस BH प्लस HL।
देखिए एल और बी के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी। उसके बाद प्लस का साइन है, बी और एच ब्रेथ और हाइट, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इसलिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आगे फिर प्लस का साइन है, फिर एच एल यानी हाइट इंटू लेंथ, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा हमको, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। और इन सबका करने के बाद सबसे पहले ब्रैकेट को अंदर सॉल्व करेंगे, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये निकल के आएगा हमारा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। एक चीज तो हमारी निकल करके आई ये, दूसरा हमारा निकल करके आएगा, हम इसी का वॉल्यूम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। इसका वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला बनेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, मीन्स लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो ये क्या निकलेगा, और हमेशा याद रखना ये सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब या फिर mm क्यूब में निकालते हैं हम इसको, और ये हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा। एरिया हमेशा स्क्वायर में निकलता है और वॉल्यूम हमेशा क्यूब में निकलता है। हमारी एक चीज क्लियर हो गई है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड वाली जो हमें फिगर दे रखी है ये कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, जिसका नाम हमारा क्या है, जिसका नाम है हमारा सिलेंडर। ये वीडियो रोक करके तब लिख लेना, ये सारे फॉर्मूले आप अपना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये पहले लिख लेना, उसके बाद ही आप अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सॉरी, सेकंड वाला हमारा है सिलेंडर। आपने देखा होगा, देखो सिलेंडर का मैं बनाता हूं, सिलेंडर कुछ इस टाइप में, ड्राइंग खास अच्छी नहीं है मेरी, इसलिए ये आपका सिलेंडर दिखाई दे रहा होगा। यहां से यहां तक की हाइट h से डिनोट करेंगे, यहां से यहां तक टोटल डायामीटर होता है, अगर इसका हाफ करें तो रेडियस होता है, और हमें मतलब होता है सिर्फ रेडियस से। आपको बहुत से क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस में आपको डायमीटर दिया गया होगा, डायमीटर का हाफ करना पड़ेगा तो आपको रेडियस मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल आपको 22 डायमीटर दे रखा है, तो आपको रेडियस बनाने के लिए इसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 11 इसकी रेडियस बन जाएगी, जिसे हम r से डिनोट करते हैं। आइए अब इसमें भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि आपको दिखाया गया होगा। सबसे पहले इसका निकालते हैं हम कर्व्ड सरफेस एरिया। अच्छा, इसमें 2 चीजें होती हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में CSA, शॉर्ट फॉर्म में हमें CSA के नाम से जानते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। इसमें 2 एरिया निकाले जाते हैं, एक कर्व्ड सरफेस एरिया और एक टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया में हम बेस को नहीं लेते हैं, बाकी सारी चीजें ली जाती हैं, बट टोटल सरफेस एरिया में हम बेस का भी एरिया उसके साथ प्लस कर देते हैं। ये डिफरेंस है। आइए अब आपको कर्व्ड सरफेस एरिया यानी CSA के बारे में बताते हैं। इसका CSA क्या बनेगा, 2 पाई r h, ये बनेगा हमारे सिलेंडर का, ये इसका नाम सिलेंडर के नाम से, ये सिलेंडर का सरफेस एरिया CSA बना, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। अगर हमसे कह दिया जाए कि टोटल सरफेस एरिया भी निकाल करके दिखाइए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जिसे हम TSA के नाम से जानते हैं, ये कैसे निकलता है, 2 पाई r प्लस h। इसमें बेस का एरिया हम ऐड कर देते हैं, इसलिए इसको 2 पाई r प्लस h के नाम से जानते हैं।
कुछ चीजें हैं बेसिक, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको इस टाइप के फॉर्मूले याद होने चाहिए, और आपकी प्रैक्टिस, अगर आप कम से कम 1 या 1.5 घंटे की क्लास लेते हो, इंट्रोडक्शन में आपको सारे फॉर्मूले प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, यहां तक कि आपको याद भी करवा दिया जाएगा। अगर आप याद कर लेते हो तो द बेस्ट, नहीं तो आपको रिवाइज करके याद करने पड़ेंगे। इसका एरिया हमने निकाल लिया, अब बात करते हैं हम इसके वॉल्यूम की। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम क्या होता है? आयतन। हिंदी मीडियम वालों के लिए आयतन। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका वॉल्यूम। मैंने बताया था वॉल्यूम हमेशा क्यूब में निकलता है और एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर में निकलता है। सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर जो भी होगा वो दिया गया होगा आपको। नेक्स्ट, ये दो चीजें आपकी हो चुकी हैं। अब आपको दो हो गए, एक तो आपका क्यूबॉइड हो गया और दूसरा आपका सिलेंडर हो गया। आपको वीडियो रोक करके ये सारे फॉर्मूले लिख लेने हैं और याद करने हैं, ताकि आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सारी चीजें याद हो चुकी हो। जब आप चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो तो आपके सामने किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तीसरा हमारा होता है कौन। आपने आइसक्रीम तो खूब खाई होगी, इस टाइप की आइसक्रीम आपने खूब दबा के खाई है और अभी भी आप शायद खाते होंगे। इसको बोलते हैं हम सेम हाइट होती है ये। अच्छा, एक चीज इसमें अलग होती है, थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो, बेस हो गया, इसमें हम आर रेडियस बोलते हैं इसको। अच्छा, ये ज्यादा बैठती है, इसमें ध्यान रखना। इसको हम एल बोलते हैं, जिसको स्लेंट हाइट। हिंदी मीडियम वालों के लिए ये तिर्यक ऊंचाई के नाम से जानते हैं। देखना ट्रायंगल टाइप में बनी है कि नहीं बनी है। ये वाली हाइट और इस वाली हाइट में हमारा डिफरेंस मिलेगा आपको, क्योंकि ये वाला लेंथ ज्यादा है, ये वाली लेंथ कम है, इसलिए हमारी एल हमेशा एच से ज्यादा मिलेगी आपको। कहीं पर भी आप जब कौन वाले क्वेश्चन आप करने बैठोगे तो आपको एल हमेशा एच से बड़ी दिखाई देगी, बड़ी मिलेगी। अच्छा जी, थर्ड है हमारा कौन। कौन के बारे में बात करते हैं। कौन में भी सेम होता है, कौन का टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, सीएस से एंड टीएस से, दोनों में ध्यान रखना है। मैं दोनों के आपको फॉर्मूले लिखवा देता हूं, आप नोट कर लेना, ध्यान रखना। सबसे पहले हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन। कौन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। याद रखना, एल हम किससे डिनोट करते हैं? एल हमारी स्लेंट हाइट होती है। कौन सी हाइट होती है? स्लेंट हाइट। ये अलग से ध्यान रखना है आपको, स्लेंट हाइट। अच्छा, इसको निकालने का भी तो ये अलग निकलेगी। आपको कई बार ऐसा होगा स्लेंट हाइट ना दे करके वो रेडियस या फिर आपको हाइट देता है, तो इसको निकालने का तरीका है हमारा, एल से डिनोट करते हैं, इसको ध्यान रखना। इसको निकालने का तरीका आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जैसे कि आपने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा होगा। हम हाइपोटेन्यूस की लेंथ निकालते हैं तो सेम वो ही होता है ये भी। और दूसरा हमारा होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन। कौन का टोटल सरफेस एरिया, जिसे हम टीएसए के नाम से जानते हैं, इसमें क्या निकालते हैं? पाई आर, आर प्लस एल। ये ध्यान रखना, बेस का एरिया इसमें ऐड हो जाता है। अच्छा, किसी बच्चे ने पूछा सर सीएसए और टीएसए में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीएसए एंड टीएसए? तो डिफरेंस क्या होता है? ये होता है ये वाला एरिया सीएसए,
और टीएस से इसमें बेस का एरिया प्लस कर देते हैं, ये टोटल सरफेस एरिया बन जाता है हमारा। ठीक है, इतना डिफरेंस है, आपको कंफ्यूज होने की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आपका नेक्स्ट जो होगा, अब हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ कॉन। वॉल्यूम ऑफ कॉन, आपको वेरी इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा इसमें, कॉन में और सिलेंडर में एक छोटा सा रिलेशन, जिसके द्वारा आप, जिसकी हेल्प से आप सब चीज समझ जाएंगे। कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए, आपको ये वाला कंफ्यूज नहीं होना, आपको ये वाला वॉल्यूम आप पहले निकाल करके आए हैं, जिसे हम सिलेंडर का वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, 1/3 आपको अलग से ध्यान रखना है, और आप ये वाला वॉल्यूम आप पहले से ही पढ़ के आए हैं, पाई आर स्क्वायर एच। ये निकल के आ गया हमारा कॉन का एरिया टीएस से प्लस सीएस से, और हमारा कॉन का वॉल्यूम। अब हम नेक्स्ट 3 चीजें हो गई हमारी। अब चलते हैं, ये मैं इरेज कर रहा हूं, आपको नोट करना है तो इसको कॉपी पेन उठाइए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो वीडियो रोक करके आप ये आराम से लिख सकते हो। आपको बर्डन नहीं लेना है ज्यादा, जितनी आप टेंशन लेकर के पढ़ाई करोगे उतना ही आपको पढ़ाई, आपकी मैथ आपको हार्ड लगेगी। नेक्स्ट चलते हैं हम, कितनी 3 चीजें हो गई। अब हम आपकी बात करते हैं हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर को तो आप जानते हो, हिंदी मीडियम वाले इसे अर्धगोले के नाम से जानते हैं, इसे बोलते हैं हम हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं इसको? हेमिस्फीयर। हिंदी मीडियम वाले लिख लो भाई, अर्धगोला। एक होता है पूरा गोला, एक होता है अर्धगोला, हिंदी मीडियम वाले भी याद रखना। इसमें क्या देखते हैं, ये होता है हमारा डायामीटर, इसका हाफ कर दूं तो ये आर बनेगा और दूसरा भी हमारा आर बनेगा। याद रखना, इसमें हाइट नहीं होती। क्या चीज? इसमें हाइट नहीं होती। ठीक है, इसमें भी 2 चीजें हैं आपको जो देखने को मिलेंगी, कौन कौन सी? सीएस से और टीएस से। फोर्थ था ना हमारा ये, फोर्थ, जिसको हम हेमिस्फीयर के नाम से जान रहे थे। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के नाम से। इसका क्या है? एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया बनेगा इसका 2 पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, और इसका टोटल सरफेस एरिया बनेगा हमारा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको। और इसका वॉल्यूम बनेगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। जितना आप इंट्रोडक्शन वाली पर ध्यान दोगे वीडियो पर, या इंट्रोडक्शन पर आप ध्यान दोगे, उतने ही आपके लिए ये लास्ट में बेनिफिशियल और आपको इसका फायदा दिखाई देगा। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का क्या फॉर्मूला है? 2/3 पाई आर क्यूब। ध्यान रखना, 2/3 पाई आर क्यूब, ये होगा आपका वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर।
आपकी चार चीजें हो गई हैं। नंबर 1 पे आपका क्यूबॉइड हो गया, नंबर 2 पे आपका सिलेंडर हो गया, और नंबर 3 पर आपका हो गया कॉन, और नंबर 4 पर आपका हेमिस्फेयर हो गया है। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए ताकि मैं आगे कराऊं। फिर नेक्स्ट होगा हमारा स्फेयर। स्फेयर के बारे में भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, स्फेयर भी आपको समझाऊंगा। ये उतार लिया आपने। अब चलते हैं हम स्फेयर पर। हेमिस्फेयर आपका हो चुका है, चार चीजें आपकी हो चुकी हैं। नंबर 5 आपका जो अब आपको स्फेयर के रूप में दिखाई देगा। ठीक है, इसका यहां से यहां तक ये आर रेडियस कहलाएगा। इसमें भी एच हाइट नहीं होती है, इसमें भी आपकी हाइट नहीं होती है, इसमें आर के ऊपर डिपेंड करता है। मोस्टली चीजें आपकी आर रेडियस के ऊपर डिपेंड करेंगी, आपको ध्यान देना है। इसमें भी सेम नंबर 5। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखना, स्फेयर, इसमें टीएसए और सीएसए सेम होता है। सीएसए, टीएसए और सीएसए सेम होता है। सबसे पहले सीएसए और कॉमा टीएसए दोनों एक ही रहेंगे, जिसे हम 4 पाई आर स्क्वायर के नाम से जानेंगे। इसमें सिर्फ ये वाला फॉर्मूला पुट करना है। जैसे ही वो हमें क्वेश्चन देगा तो हमें ये वाला फॉर्मूला पुट करना है। वो चाहे हमसे सीएस से पूछे चाहे हमसे टीएस से पूछे, फॉर्मूला सेम ही रखना है। अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर की वॉल्यूम क्या बनेगी आपकी? स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपको राइट डाउन कर लेने हैं, आपको लिख लेने हैं अपनी कॉपी में। आप अपनी कॉपी पेन लेकर के बैठिए, ये आपको लिखना पड़ेगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये थी आपकी इंट्रोडक्शन क्लास 10th के लिए। और भी क्लासें हैं, सारी क्लासों में आपको ये चीजें देखने को मिलती हैं। आपने क्यूबॉइड के बारे में भी पढ़ा होगा, आपने स्फीयर के बारे में भी पढ़ा होगा, आपने कॉन के बारे में, सिलेंडर के बारे में, हेमिस्फीयर, स्फीयर, इन सारी चीजें ये क्लास 6 से 7, 8, 9, 10 ये सारी चीजें इसी में आती हैं। आपको ध्यान देना है। अगर आप इन्हें छोटी क्लासों में ही सीख लेते हो तो बहुत ही बढ़िया, आपको आगे की क्लासों में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपको इन चीजों पर ध्यान देना है। आपको नेक्स्ट क्लास 10th, क्लास 8, 9, 10th सारी क्लासों के लिए ये इंट्रोडक्शन वाली वीडियो वेरी बेनिफिशियल होने वाली है। और आपको फिर मैं नेक्स्ट क्लास से 10th जो बोर्ड एग्जाम, उनसे पहले पहले आपको ये सारे चीजें मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको 10th क्लास मैथ ज्यादा से ज्यादा आपको ध्यान देना है इन चीजों पर। अब इसी के साथ मैं आपका इंट्रोडक्शन के बाद आपकी बहुत जल्द ही क्वेश्चंस वाली वीडियो आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। थैंक यू।